मत बोलना। श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, हम जो कारक और विभक्तियाँ पढ़ रहे हैं, मतलब विभक्ति एवं कारक, तो कारक 7, विभक्ति 7, ये हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 10वीं की संस्कृत में भी 7 कारक बताए हैं, परंतु वास्तव में यदि गहराई से इसका अध्ययन किया जाए तो कारक 6 ही होते हैं। पूर्व के वीडियो 2 इस पर डाल चुका हूँ, उसमें भी मैंने इस पर चर्चा करी, परंतु उन दोनों का जो निचोड़ ये निकलता है कि कारक 6 ही होते हैं मुख्य रूप से। जैसे हम समास 6 कहते हैं, परंतु वस्तुतः समास 4 होते हैं, वो भी मैंने जानकारी दी। अब देखिए, हम यहाँ जो पहले बता रखे हैं हमारे कारक, वो है प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और ने उसका चिन्ह होता है। द्वितीया में कर्म को होता है, तृतीया करण से द्वारा, और चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध विभक्ति रूपेण का, के, की, रा, रे, री, और सप्तमी में अधिकरण होता है, वो में पर होता है। तो और संबोधन वो 8वें में चला जाता है, परंतु मुख्य रूप से ये 7 हैं और कारक भी 7 बताएं, परंतु हमारे यहाँ पर कारक 6 ही हैं और 6 को लेके ही हम चलेंगे। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति इसमें होता है कर्ता कारक। कर्ता किसको कहते हैं? जो कार्य कर रहा है। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम कर्ता हुआ, है ना। अब देखिए, कर्तवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्तवाच्य का अर्थ है जहाँ कोई कार्य किया जा रहा है और वो उसमें कर्ता प्रधान होता है, तो कर्तवाच्य होता है। कर्मवाच्य जहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं होकर कर्म प्रधान होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में उसका अर्थ प्रधान होता है या उसका भाव प्रधान होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो हमारे यहाँ कर्तवाच्य है, तो कर्ता इसमें मुख्य होता है। कर्तवाच्य में के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्तवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में ये प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे कर्ता कौन है? मोहना दुग्धम पीबती, यहाँ पर मोहन कर्ता है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी। प्रथमा रामः यानी मोहनः, प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति है। रामः पुस्तकम पठति, रामः प्रथमा विभक्ति, क्योंकि राम यहाँ प्रधान है। राम नहीं है तो पुस्तक कौन पढ़ेगा, इसलिए राम है इसलिए पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो राम प्रधान होने के कारण से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी। इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया को करने वाला राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। सोहनेन ग्रंथः पठ्यते, यह वाक्य कर्मवाच्य है। सोहनेन इन्हें सोहन के द्वारा, ग्रंथ पठ्यते पढ़े गए, सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़े गए, जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई। सोहनेन सोहन के द्वारा, ग्रंथ यहाँ प्रथमा विभक्ति होगी क्योंकि ग्रंथ प्रधान है। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसका परिमाण प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे मोहनः, पुरुषः, लघुः, लता, इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। इति जहाँ आता है, वयम इमं कालिदास इति नामना जानीमः, इति में यहाँ जो इति इसमें आया है, इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो इस प्रकार से हमने ये प्रथमा विभक्ति पढ़ी और प्रथमा विभक्ति पर चर्चा करी। ये प्रकरण
यहीं पर समाप्त करते हैं।